दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस की जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की गई है। और ये क्वेश्चन जो आगामी वैकेंसीज है 2024 की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उनको लिया गया है। तो इसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 177, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का ऑप्शन बी हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गले में, गला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीटा कोशिका, बीटा कोशिका। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नाम को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही दे देते हैं, कभी हिंदी का दे देते हैं, कभी इंग्लिश का दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेटिंग वे बेस्ट, बेटिंग वे बेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। तो इंसुलिन अग्नाशय जो है ग्रंथि उससे स्रावित होता है। इसकी खोज बेस्ट और बेटिंग ने की और ये बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है? कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है ऑप्शन डी 700, ऑप्शन डी 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी पूछा है, नेकी हड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जबड़ा, ऑप्शन सी, जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय, वृक्क, यकृत या आंत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हृदय। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? ऐसा कौन सा अम्ल है जिसके मांसपेशियों में जमा हो जाने से मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या पाइरुविक अम्ल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंख का। अब आगे के क्वेश्चन जो है वो सारे आंख से रिलेट करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जब कोई व्यक्ति आंख दान में करता है
तो उसका कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्निया। दान में कॉर्निया की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित नियमित किया जाता है? आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल या रेटिना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, आइरिस, आइरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेटिना, ऑप्शन डी, रेटिना। तो सबसे पहले कॉर्निया किसका भाग है? आंख का। फिर इसी को नेत्रदान में प्रयुक्त किया जाता है, कॉर्निया को। और जब आंख में जैसे प्रकाश प्रवेश करेगा तो जो आइरिस है वो उसको नियमित और नियंत्रित करेगी। फिर अगर वस्तु का प्रतिबिंब पूछे तो वो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होती है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स। रंगों की पहचान करने के लिए कि ये हरा है, लाल है, पीला है, व्हाइट है, इसके लिए कौन सा काम आता है? आंख का भाग, कॉन्स, कॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, हृदय वंचित है, हृदय वंचित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऐच्छिक पेशिश है, ऐच्छिक पेशिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर, हथेली पर, नितंबू पर या सिर पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तलवे पर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा, यकृत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमड़ा। हमारे शरीर में चमड़ा जो है वो सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि चमड़ा पूरे शरीर पे होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेलानिन। हमारे जो शरीर का रंग होता है, गेहुआ, गोरा, काला, वो मेलानिन वर्णक की वजह से होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दांत की परत। दांत की परत होती है वो सबसे ज्यादा कठोर होती है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनेमल। जैसे ऊपर का क्वेश्चन था कि सबसे कठोर शरीर का कौन सा भाग है, तो दांत की ऊपरी परत, और दांत की ऊपरी परत में ये इनेमल ही होता है। इसी वजह से ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? लीहा, वृक्क, मस्तिष्क या यकृत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता?
गुर्दे का होता है, हृदय का होता है, फेफड़े का भी होता है, लेकिन जो मस्तिष्क है उसका प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायफ्राम, सेंट्रियोल, अपेंडिक्स या मोलर गांठ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायफ्राम। ये अवशेषी अंग नहीं है, बाकी जो सेंट्रियोल है, अपेंडिक्स है, मोलर गांठ है, ये तीनों अवशेषी अंग है। तो इनको भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के जो आंसू है उसमें ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम या टाइलिन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा जल की मात्रा होती है शरीर के समस्त भाग का। तो आज की सीरीज में हमने 205 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी आगे की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे की सीरीज में लेकर आऊंगी। धन्यवाद।